नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे डेंगू की, जहां राज्य में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर डेंगू के 84 नए केस सामने आए हैं। अब डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2400 के पार हो गया है। पौड़ी में सबसे ज्यादा 36 डेंगू के केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 14, नैनीताल से 13, देहरादून से 12 नए केस सामने आए हैं। तो डेंगू का कहर लगातार जारी है। जानलेवा डेंगू का डंक अलग अलग जिलों में दिखाई दे रहा है और यूएस नगर में 5 तो टिहरी में 4 नए केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 84 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात करें तो 2400 के पार यह आंकड़ा चला गया है और डेंगू के केसेस बढ़ने की वजह से अस्पताल के लिए भी चुनौती है। उत्तराखंड में डेंगू के केस बढ़ने की बड़ी वजह है सड़क से लेकर घर तक की जा रही लापरवाही। आलम तो यह है कि जगह जगह सड़क खुदी पड़ी है, बीच सड़कों पर जल जमाव है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून नगर निगम ने कुछ दिनों पहले ही डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग अभियान चलाया था। साथ ही घरों, दफ्तरों में लार्वा मिलने पर चालान की कार्रवाई भी की, जिससे नगर निगम ने करीब 16 लाख की वसूली भी की थी। लेकिन डेंगू के केस कम होने की बजाय और ही बढ़ गए हैं। अब जरा शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर खुदे गड्ढे में पानी भरा हुआ है और कैसे डेंगू का लार्वा इन जगहों पर पनप रहा है। ये हाल शहर में सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि धर्मपुर, कारगी, आराघर, ईसी रोड, कई जगह पर यही हालात है। अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी जो काम कर रही है ना, इनका मुझे तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके 6 तो ठेकेदार हैं। एक दिन एक ठेकेदार आता है, दूसरे दिन कोई दूसरा ही नया ठेकेदार आता है, ठीक है ना। और ये काम कभी खोद देंगे, आधा छोड़ के फिर 10-10 दिन गायब हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क्स में अगर कहीं पे इस प्रकार से पानी स्टे हो रखा है तो उनके द्वारा लार्विसाइडल का स्प्रे या फिर उसमें जो है तारपीन का तेल और ये सब केरोसिन ऑयल वगैरह डाल के भी उसको लार्वा को रिमूव किया गया है। इस केस में उनके द्वारा कुछ जगह से तो सफाई करवाई गई है, पर कुछ जगहों की हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं उनको चेकिंग करके यदि वहां पे शिकायतें ठीक पाई जाती है तो उनका भी चालान किया जाए। आलम यह है कि अधिकारी भी मान रहे हैं कि जब वो चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो निर्माणाधीन इमारतें, लोगों के घर से लेकर स्कूल, ऑफिस, कई जगहों पर डेंगू लार्वा मिल रहे हैं। लापरवाही कई लेवल पर हो रही है। अगर अभी स्थितियां नहीं सुधारी गई तो डेंगू मरीजों का ये आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहेगा। देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से भारती सकलानी संवाददाता साथ जुड़ गई हैं। भारती, लगातार डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 2400 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है और अभी ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? 2486 हो चुके हैं अब तक इस सीजन में डेंगू के मरीज। हालांकि इसमें से कई मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। 300 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त फिलहाल प्रदेश भर में बने हुए हैं। लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां से रोजाना अगर हम देखें तो डेंगू केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार शामिल है। और यहां से डेली रिकॉर्ड में चढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। आपने पूछा क्या इंतजाम किए गए हैं। जो रिपोर्ट अभी हमने दिखाई, न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर गया और वहां से हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो स्थितियां आप देखिए, चाहे सड़कों पर चले जाइए, लोगों के घरों में जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि नगर निगम की टीम चालान काट रही है। 16 लाख से ज्यादा यहां पर उन लोगों से पैसे भी वसूल लिए हैं जिन जिन लोगों के चालान काटे हैं। 300 से ज्यादा चालान नगर निगम की टीम काट चुकी है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है वो डिपार्टमेंट्स की भी है कि वो यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे हम बात कर लें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की, सड़कें खोद रहा है तो उसको दुरुस्त करने में महीनों लग जा रहे हैं और इस वजह से जब बारिश हो रही है, पानी जमा हो रहा है, उसके बाद इस तरह के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त दून मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और यहां पर जितने बेड हैं वो तमाम बेड फुल ही इस वक्त बने हुए हैं। ये दूसरा फ्लोर है जहां पर ये आप देखिए डेंगू के मरीज हैं। इसी तरीके से 3 फ्लोर यहां पर हैं जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि डेंगू वार्ड्स बने हुए हैं और यहां पर डेंगू के ये पेशेंट्स आप देखिए
फुल है पूरी तरीके से यहाँ पर, और कई मरीज की जो हालत है वो काफी गंभीर भी बनी हुई है। कुछ जो तीमारदार है उनसे ही हम बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? मैं नैन प्रकाश लोक कॉलोनी शिमला रोड से। आपके पेशेंट भी डेंगू से ग्रसित हैं। ये बताइए कि बहुत ही गंभीर इस वक्त हालत बनी हुई है, शहर की स्थितियां भी ये देखने को मिल रहा है, लगातार डेंगू पेशेंट सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही है कहीं ना कहीं? अब कहीं न कहीं तो है ही लापरवाही जो है। तो देखिए कई तीमारदार कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। पेशेंट्स जो है वो इस वक्त लगातार ये देखने को मिल रहा है कि डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह है लगातार जो डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं इसकी। बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी पुलिस ने लड़के किडनैप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 3 साल से फरार था। पुलिस ने लड़की को भी बरामद कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी रायपुर के देहरादून से हुई है, माफ कीजिएगा देहरादून के रायपुर से हुई है। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। साल 2021 में एक शख्स ने अपनी बेटी के किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया था और अब जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जो लड़की है जो घर से बिना बताए चली गई थी, लगभग 3.25 साल बाद इस अभियुक्त के साथ उत्तरकाशी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये कार्रवाई थाना क्षेत्र रायपुर देहरादून से की गई है और इस मामले में आपको बता दें कि जो अभियुक्त है इस पर उत्तरकाशी पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया। खबर देहरादून से, जहां नवंबर में डीजीपी अशोक कुमार रिटायर होंगे, लिहाजा नए डीजीपी के नामों की चर्चाएं भी काफी तेज हैं। लेकिन पुलिस विभाग में डीजी रैंक का कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे में क्या डीजीपी अशोक कुमार को एक्सटेंशन मिलेगा, ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, डीजीपी अशोक कुमार को क्या एक्सटेंशन मिलेगा? हर किसी की जुबान पर अब यही सवाल है क्योंकि रिटायरमेंट का समय अब आ गया है। बिल्कुल, आज के उत्तराखंड के डीजीपी जो अशोक कुमार हैं, इनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद नए जो डीजीपी हैं उनके नामों की प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं इसलिए भी इस समय है क्योंकि प्रदेश में डीजी रैंक का फिलहाल कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, जिस पर अब अलग अलग सुर्खियां बनी है कि क्या अशोक कुमार जो डीजीपी अभी हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद क्या इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या फिर सेंटर से किसी और अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी मिलेगी। और एक और जो चर्चाएं अभी जो चल रही हैं, इसमें ये भी आ रहा है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी को फिलहाल कार्यवाहक की जिम्मेदारी मिलेगी, जिन पर फिलहाल लगातार जो प्रदेश में जो चर्चाओं का माहौल बना है। पूरा प्रदेश में इस समय डीजीपी की जो कुर्सी है उसके लिए एक चर्चाएं का जो बाजार है वो फिलहाल गर्म दिख रहा है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में आज का दिन खास और ऐतिहासिक रहा। दरअसल रेलवे लाइन निर्माण में युद्ध स्तर पर जुटे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से सौणे यानी कि देवप्रयाग तक 1278 मीटर लंबी सुरंग का आज सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। इतना ही नहीं, ये सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच है, जिसमें खुले स्थान की कमी होने के कारण देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी इस सुरंग के अंदर होगा, जिसके चलते ये मेन टनल आज आर पार हो गई है। 14.77 किलोमीटर लंबी ये देवप्रयाग से जनासू के बीच ये सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है और इस सुरंग को टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां राज्यपाल ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की है। वहीं राज्यपाल तीर्थ पुरोहितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। राज्यपाल ने तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व यानी कि दर्जा मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके थे। अब इसके विधिवत आदेश पर भी काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें
कि ज्योति प्रसाद गैरोला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश गढ़िया को उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मधु भट्ट को उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है और इसके साथ ही मुफ्ती शमून कासमी को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया है। बलराज पासी को उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है और सुरेश भट्ट को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल डब्बू को कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ ही कैलाश पंत को उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। शिव सिंह बिष्ट की बात करें तो शिव सिंह बिष्ट को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है और आखिर में नारायण राम टमटा को हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये 10 नेता और 10 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लंदन दौरे का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। लंदन दौरे के तीसरे दिन प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक में अलग अलग कंपनियों के साथ 4,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। औद्योगिक समूह क्यान जेट के साथ 2 अलग अलग एमओयू में 3800 करोड़ और उषा ब्रैको के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए हैं। क्यान जेट के साथ उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ के और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किया गया है। क्यान जेट औली, ग्यारा बुग्याल और मुंसियारी में स्कीइंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही रोपवे के क्षेत्र में उषा ब्रैको लिमिटेड के साथ हरिद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे विकसित करने पर सहमति बनी है। लंदन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा, पर्यटन, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न 80 उद्योग घरानों ने प्रतिभाग किया है। सीएम के नेतृत्व में गए डेलीगेशन ने इंडिया हाउस और पार्लियामेंट हाउस का दौरा भी किया और ब्रिटेन के संसद सदस्यों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री धामी ने लंदन दौरे पर प्रवासी भारतीयों से भी बात की, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वो 3 दिन से लंदन में हैं और उनको भरपूर प्यार मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग उन्हें प्यार और सम्मान दे रहे हैं, जिसके लिए वो अभिभूत हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का विकास ही उनका लक्ष्य है। उत्तराखंड के लोगों के द्वारा अनेकों अनेक प्रकार से, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे, उनके द्वारा जिस प्रकार से, जिस आत्मीय भाव से यहाँ हमारा स्वागत किया गया, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों ने रोली चंदन लगाकर और हमारे उत्तराखंड का जो हमारी माताएं बहनें किसी मंगल अवसर पर जिस वस्त्र को धारण करती हैं उसको पिछोड़ा बोलते हैं। उस पिछोड़े को धारण करके जिस प्रकार से उन्होंने अनेकों अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यूके में एक और यूके से शांति है। राज्य सरकार अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं स्टार्टअप, ग्रोथ सेंटर और होम स्टे योजना की पहली बार समीक्षा करने जा रही है कि ये योजनाएं रोजगार देने से लेकर राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करने में कितनी कारगर साबित हुई हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ सेंटर जैसी योजना संचालित की जा रही है। तो कोविड के बाद बेरोजगार हुए लोगों के लिए होम स्टे योजना और कुछ नया करने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं लाई गईं। प्रदेश में 112 ग्रोथ सेंटर खोले गए,
तो 625 होम स्टे और 112 स्टार्टअप भी रजिस्टर्ड किए गए। ये वो नंबर हैं जिनको सरकार ने आर्थिक मदद की। सरकार अब नियोजन विभाग के जरिए करीब 5 साल बाद इन योजनाओं की समीक्षा करने जा रही है। ये तीनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तो रोजगार सृजन इससे होता है, दूसरा इससे जो हमारी राज्य की आर्थिकी है, जो लोगों की आर्थिकी है, जो इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको इनका लाभ प्राप्त होता है, उनकी आर्थिकी से राज्य की जो आर्थिकी है उस पर असर आता है, उस पर फर्क आता है, उसकी वृद्धि होती है। हम लोगों ने स्टार्टअप पॉलिसी को एज ए स्टार्टअप ग्रो होते हुए देखा है। अभी की जो रिसेंट पॉलिसी है उसमें मार्केटिंग इंसेंटिव से लेके नीड बेस असिस्टेंस से लेके और जो मंथली अलाउंसेस तक हैं वो सारी चीज़ें हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरह से किया है। प्लानिंग विभाग ऐसे लोगों से सीधे बात करेगा और ये पता लगाया जाएगा कि योजनाओं का कितना फायदा इनको मिला। क्या पॉलिसी में कोई सुधार की जरूरत है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। हम जनपद वाइज इस सर्वे को कर रहे हैं। हमारे 13 जनपदों में हमारे अर्थम संख्याधिकारी और उनके जो अपर संख्याधिकारी और सहायक संख्याधिकारी हैं, सहायक संख्याधिकारी और अपर संख्याधिकारी को हमने सर्वेक्षण के लिए लगाया है और उनसे कहा गया है कि उनका जो सुपरविजन है वो हमारे अर्थम संख्याधिकारी करेंगे और हमारे जो मंडलीय संयुक्त निदेशक हैं वो उनका पर्यवेक्षण करेंगे। सामान्य तौर पर सरकारें नई पॉलिसी तो लाती हैं, लेकिन वो जमीन पर कितनी कामयाब रही इसकी फिर कभी समीक्षा नहीं होती। ऐसा पहली बार होगा जब सरकार लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलौर इलाके में दिल्ली हाईवे पर 4 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। यहां बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। एचआरडीए का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। बंद कर दो।